प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कबीर की भक्ति भावना के ऊपर हम पूर्व के व्याख्यान में चर्चा करते आए हैं। आज इस व्याख्यान में भी कबीर की भक्ति भावना को ही आगे बढ़ाते हुए हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा कि कबीर की भक्ति माधुर्य भाव की थी। उन्होंने ईश्वर के नाम स्मरण पे बहुत बल दिया। गुरु की महत्ता उन्होंने ईश्वर से भी ऊपर बताई और मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए आचरण की शुद्धता पर बल दिया। उन्होंने संसार से माया मोह का त्याग करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने की बात कही। ऐसे में अब हम आगे ये देखेंगे कि उनकी भक्ति भावना में और क्या क्या विशेष था। तो चलिए, कबीर की भक्ति भावना की जो अगली विशेषता थी वो थी प्रपत्ति भाव का अनुगमन। यानी कबीर ने भक्ति में प्रपत्ति भाव को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। प्रपत्ति का जो अर्थ है वो है अनन्य भक्ति, यानी ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति कबीर का सिद्धांत था। उन्होंने अपनी संपूर्ण पदों और साख्यों में निर्गुण और निराकार ब्रह्म के गुणों का वर्णन किया है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, आशा, तृष्णा आदि के परित्याग का वर्णन करके भगवान के प्रतिकूल गुणों को छोड़ने की सलाह दी है। अब मोहि राम भरोसो तेरो कहकर कबीर ने भगवान द्वारा भक्त की रक्षा करने में विश्वास प्रकट किया है। कबीर इस संसार में अगर कुछ सार समझते हैं तो राम नाम तत्सार है। राम कहे भला होएगा, कबीर राम ध्याई ले आदि कहकर अपने रक्षक राम के गुणों की महिमा का बहुत वर्णन किया है। तन मन धन मेरा राम जी की ताई कहकर कबीर ने अपने इष्ट देव के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण का भाव प्रकट किया है और तुम समान दाता नहीं, हमसे ना ही पापी, माधो मैं ऐसा अपराधी, माधो का कब करियों दाया आदि कह के कबीर ईश्वर के सामने अपना दैन्य भाव प्रकट करते हैं और अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। इस तरह कबीर दास जी ने ईश्वर को सर्वस्व मानकर उनके अनुकूल चलने और उनकी प्रतिकूल चीज़ों को त्याग करने का जो स्वरूप है उसे अपनी भक्ति में अपनाया। कबीर की भक्ति में जो अगला भाव है, अगली विशेषता है, वो है हठयोग का मिश्रण। कबीर की भक्ति भावना में हठयोग का मिश्रण मिलता है। उन्होंने भक्ति की तरंग में आके स्थान स्थान पर इड़ा, पिंगला, सुषमना, कुंडलिनी, अष्टचक्र आदि का वर्णन किया है और इसका संबंध भक्ति से स्थापित करते हुए अपने पदों में हठयोग और प्रेमा भक्ति का अद्भुत समन्वय किया है। उन्होंने अष्ट कमलदल चरखा डोले कहा है तो कहीं प्रेम भक्ति हिंडोल ना, सब संत करें विश्राम। कहीं उन्होंने चंद सूरदोई खंभवा बंक नाली की डोर। इस तरह हठयोग की विभिन्न उपमाओं के साथ उन्होंने भक्ति को जोड़ा है। कबीरदास जी शून्य मंडल में घर करते हैं तो कभी गगन मंडल सींगी बाजे और कभी अमृत झरे सदा सुख उपजे बंक नाली रस पीवे कहकर चंद्र नाड़ी से झरने वाले अमृत रस का वर्णन किया है। इस प्रकार कबीर ने स्थान स्थान पर हठयोग का प्रयोग किया है और चूंकि वो ज्ञान मार्गी कवि थे तो वो कहते थे कि हठयोग साधना के माध्यम से साधक ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि कबीर की भक्ति भावना में निष्काम भाव की प्रबलता है। कबीर ने ये बताया है
कि ईश्वर की भक्ति एकाकी भाव से, अनन्य भाव से हम करें, गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखें, ईश्वर का नाम स्मरण करें और पूर्ण ब्रह्म का, परम ब्रह्म, पार ब्रह्म जो तत्व है उसके प्रति अपना श्रद्धा भाव रखें। निर्गुण ब्रह्म के प्रति अटूट आस्था और विश्वास कबीर ने प्रकट किया है। बाह्य साधनों की अपेक्षा आंतरिक साधनों पर उन्होंने जोर दिया है। वे कहते हैं कि बाहरी कर्म कांड से ईश्वर प्राप्त नहीं होते। जैसा अपन ने पहले भी कहा था कि अगर मन शुद्ध नहीं है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, मन का डाल दे, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। यानी मन में जो विकार हैं, मन में जो बुराइयां हैं, उनको दूर करो और साफ एवं निश्चल मन से ईश्वर की उपासना करें तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने मानसिक पूजा और मानसिक ध्यान को अधिक महत्व दिया है। यानी ईश्वर की आराधना इस रूप में की जाए कि वह एक आदत बन जाए। बिना जाप किए ही ईश्वर का नाम रात दिन हमारे जेहन में स्मरण रहे, और जिसे हमने पहले भी बात की है कि उसे उन्होंने अजपा जाप कहा है। यानी बिना जपे ही ईश्वर का नाम का जाप होता रहे। इसी तरह कबीरदास जी ने शुद्ध आचरण और सत्य आचरण पर भी जोर दिया है। यानी छल कपट से रहित शुद्ध आचरण हो और सत्य पर चलने वाला व्यक्ति ईश्वर का प्रिय होता है। छली, कपटी और दूसरों को धोखा देने वाला व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं हो सकता। भगवान के गुण कीर्तन को महत्व देते हुए भक्त के आत्मसमर्पण को भक्ति का अनिवार्य अंग घोषित किया है तथा सत्संगति, साधु सेवा, इंद्रिय निग्रह, संयम, वैराग्य, अनासक्त भाव, माया, तृष्णा का परित्याग, गुरु की सेवा, माधुर्य भाव आदि इन सब का महत्व प्रतिपादित करते हुए बहुत ही सरल रूप में दीनता और विनम्रता के साथ भगवान की भक्ति को अपनाने का आग्रह कबीर ने किया है। कबीर के ब्रह्म, कबीर के राम दशरथ के पुत्र राम नहीं थे, बल्कि वे ब्रह्मांड की रचना करने वाले, इस संसार को चलाने वाले, मिट्टी के पुतले में प्राण फूंकने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिसकी कृपा से जिसकी भक्ति से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान के माध्यम से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करता है। आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन होता है और मनुष्य की जो आत्म तत्व है वो फिर से अपने प्रिय ईश्वर में समा जाता है। ऐसी है कबीर की भक्ति और ऐसी है उनकी भक्ति भावना। धन्यवाद।